हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे एंड अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की रीडिंग में फ्रेंड्स हम लोग चेक करने वाले हैं कि अगले 7 दिन आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप में कैसे रहेंगे। आपके पर्सन उस ड्यूरिंग क्या फील करेंगे, क्या महसूस करेंगे, उनका अगला कदम क्या हो सकता है एंड तब तक आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। रीडिंग फ्रेंड्स मैक्सिमम रीडिंग्स की तरह टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। सभी साइंस के लिए है, सभी जेंडर, सभी रिलीजन, सभी कास्ट के लोग इस रीडिंग को ओपन माइंड के साथ चेक कर सकते हैं। चाहे आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, जो भी सिनारियो है कोई भी उससे अंतर नहीं पड़ता। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो आप इसको रख सकते हैं और अगर नहीं रेजोनेट करती तो आप इसको जाने दें। सो विदाउट मच फर्दर अडू फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहकर ईश्वर से प्रेयर करनी है कि वो आपको बेस्ट से बेस्ट क्लैरिटी, एडवाइजेस एंड आंसर्स प्रोवाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए और उनके पर्सन्स के लिए नेक्स्ट 7 डेज लव एंड रिलेशनशिप में कैसे रहेंगे। वी नीड वन मोर कार्ड एंड लेट्स स्टार्ट। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड आया है 9 ऑफ सोर्ड्स, देन है हमारा 5 ऑफ वैंड्स, देन है हमारा द हायरोफेंट, oh my god, 5 of Pentacles and 2 of Swords। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के कनेक्शन की बात करूं तो मेजरली जो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोग ना अपने पर्सन के साथ किसी तरह के स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं। ये कनेक्शन सोलमेट्स हो सकता है, ट्विन फ्लेम्स हो सकता है, और मैं ये भी स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि प्रेजेंट सिचुएशन आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। काफ़ी ज़्यादा आप परेशान हैं, आपके पर्सन भी बहुत परेशान हैं, और यहाँ पर जो इशू क्रिएट होता हुआ या जो इशू चलता हुआ दिखाई देता है वो है फैमिली का। या तो आपकी फैमिली इस कनेक्शन के ख़िलाफ़ है या फिर उनकी फैमिली इस कनेक्शन के अगेंस्ट है। वैसी वाइब्रेशंस आ रही हैं। बहुत सारे लोग इस फैमिली डिस्टर्बेंस की वजह से या तो आफ्टर वेडिंग सेपरेटेड हैं या बिफोर वेडिंग वेट कर रहे हैं कि कब फैमिली माने और आप दोनों की वेडिंग हो। वैसी भी वाइब्रेशंस आ रही हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ टेंशन है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है। पूरी रात ना तो आप सो पा रहे हैं, ना आपके पर्सन सो पा रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, कभी सब कुछ ठीक हो पाएगा भी या नहीं, या फिर ये जो सेपरेशन है या फिर ये जो पोज है इसी में पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। यहाँ पे मुझे फैमिली बहुत ज़्यादा स्टबर्न दिखाई दे रही है। जिसकी भी फैमिली नहीं मान रही है वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि आप दोनों प्रयास नहीं कर रहे हो, एफर्ट्स तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसका फैमिली पर अभी तक कोई असर नहीं हो रहा है। सिवाय इस कनेक्शन में टेंशन के और कुछ नहीं है। फाइनली आपको लगता है या फिर आपके पर्सन को या फिर आप दोनों को ये महसूस होता है कि जिस ईश्वर ने आप दोनों को मिलाया है उस ईश्वर ने कुछ ना कुछ तो आपके कनेक्शन के बारे में सोचा ही होगा। तो यहाँ पर ना एक सरेंडर कर देने वाली सिचुएशन मुझे दिखाई देती है। या तो आप ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं कि डिवाइन जो भी करेगी अच्छा करेगी, बिकॉज़ आप बहुत कुछ सोच चुके हैं लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे। बहुत कुछ आपने प्लान किया है लेकिन कोई प्लान वर्क नहीं किया। पूरी रात आप जागे हैं लेकिन टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी से हेल्थ ज़रूर ख़राब हुई है, लेकिन इस कनेक्शन के लिए कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है।
इस कनेक्शन में आने के बाद आप या आपके पर्सन या फिर आप दोनों काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हुए हैं, स्पिरिचुअल हुए हैं। प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लव स्पेल्स, हीलिंग्स, बहुत सारी चीज़ों को आपने समझा है, जाना है, महसूस किया है। आप में से बहुत सारे लोगों को इस टाइम एंजल नंबर 555 दिख रहा होगा, जो कि आपको ये बताना चाहता है कि प्रेजेंट टाइम बहुत टफ है। किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में चल रहा है, बट दिस डजंट इम्प्लाई कि ये परमानेंट है। नो, ये परमानेंट नहीं है। आफ्टर फ्यू डेज और आफ्टर फ्यू वीक्स ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो टफ साइकिल है, आप दोनों के कनेक्शन में 110% ओवर होगा एंड देन आपके कनेक्शन में इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि या तो आप या फिर आपके पर्सन डिवाइन की तरफ से या फिर किसी टारो रीडर, न्यूमरोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर, हीलर, वास्तु कंसल्टेंट से गाइडेंस लेते हुए दिखाई देते हैं नेक्स्ट 7 डेज में कि कैसे फैमिली को मनाया जाए, कैसे सब कुछ कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उन गाइडेंस को फॉलो करते हुए भी दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं नेक्स्ट 7 डेज में टेंशन, स्ट्रेस बहुत रहने वाला है आप लोगों की लाइफ में, और हो सकता है कि फैमिली से आर्ग्यूमेंट हो जाए या फिर आपका एक दूसरे के साथ कोई आर्ग्यूमेंट या झगड़ा हो जाए, उसकी पॉसिबिलिटी भी रह सकती है। लेकिन स्टिल मैं आपको बता दूं कि ये जो टाइम फ्रेम है ये ज़्यादा टाइम का नहीं है। ये जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज तक आप में से बहुत सारे लोगों को रहेगी। बहुत सारे लोग परेशान रहेंगे, ऐसे में आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो सकते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा रोएं भी अकेले बैठकर, सर पकड़ कर बैठ जाएं कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन स्टिल आपका आपके पर्सन के साथ तो अगर कुछ होता भी है तो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन फैमिली का इशू अभी एज इट इज़ बना रहेगा, ऐसी भी वाइब्रेशन आ रही है। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि मैम फैमिली इशू कैसे सॉर्ट आउट होगा, तो उसे आप दोनों को मिलकर सॉर्ट आउट करना होगा। अगर आप दोनों मिलकर सॉर्ट आउट करोगे तो फैमिली का जो इशू है, चाहे वो आपकी फैमिली है चाहे आपके पर्सन की फैमिली है, वो डेफिनेटली सॉर्ट आउट होगा। आप में से कुछ लोग सीक्रेट वेडिंग की प्लानिंग भी कर रहे हैं, वैसी वाइब्रेशंस भी आ रही हैं, या फिर ऑलरेडी कुछ लोगों ने सीक्रेटली वेडिंग की हुई है और अब वो चाहते हैं कि फैमिली के सामने, दुनिया के सामने वो आ जाएं, जिसमें बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को ऑब्जेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। वैसी भी वाइब्रेशंस यहाँ पर हैं। या फिर हाल फिलहाल में फैमिली को पता लगा है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस कई लोगों की लाइफ में क्रिएट हो गई है, वो भी चीज़ यहाँ दिखाई देती है। इम्पॉर्टेंट नंबर्स की बात करूँ तो 5, 14, 23, 2, 11, 29, 20, 9, 18, 27, ये नंबर, ये डेट्स आप में से कई लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट हो सकती हैं। जोडियक्स यहाँ पे वाटर साइन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एयर साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस फायर साइन, तीनों मौजूद हैं। लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे पाइसेस एंड स्कॉर्पियो की एनर्जीज कैच कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि नेक्स्ट 7 डेज में आप लोगों के जो कनेक्शन है, इसके लिए आप लोग इंट्यूटिवली सोचने वाले हो एंड आप में से कई लोग मिलके कुछ प्लान करने वाले हैं आगे के लिए। वहीं मैं स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ किसी बड़े की गाइडेंस से, किसी स्पिरिचुअल वर्कर की गाइडेंस से आपका कनेक्शन इम्प्रूव होने के भी चांसेस रहेंगे। अगर मैं चेक करूँ कि क्या हो सकता है और क्लैरिटी के साथ, अमेजिंग, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि नेक्स्ट 7 डेज में आप और आपके पर्सन जो भी इस कनेक्शन को अभी सीरियसली नहीं ले रहे थे या लग रहा था कि कुछ नहीं हो पाएगा, वो अब इस कनेक्शन को बहुत ही पॉजिटिव वे में लेने लगेंगे। उन्हें लगेगा कि उन्हें हर हाल में ये कनेक्शन चाहिए एंड देन डेफिनेटली इस कनेक्शन में फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी मिलने लगेंगे। अगर आपके पर्सन अभी तक आप पे फोकस नहीं कर रहे थे,
तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आप देखेंगे कि वो आपके ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, इंट्यूटिवली आपके पेन को कैच कर रहे हैं, पूरी पूरी रात सो नहीं पा रहे हैं, एंग्जाइटी में हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आप भी अपने हार्ट में पेन, शिवरिंग या फिर स्लीपलेसनेस फील करें, रेस्टलेसनेस फील करें, आपको लगे कि आप किसी और की एनर्जीज कैच कर रहे हैं। तो ये किसी और की नहीं है, आपके पर्सन की ही एनर्जीज हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके पर्सन आपको लेकर इतने पॉजिटिव हो जाएंगे कि वो हर संभव प्रयास करने के लिए रेडी हो जाएंगे, जिससे आप दोनों एक हो जाएं। एंड मीनवाइल आप लोगों के लिए गाइडेंस ये है कि आप हमेशा थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो कि उनकी फैमिली है या फिर आपकी फैमिली है, उनके बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे गाइडेंस है कि आप इस कनेक्शन के बारे में सोचिए, अपने प्यार के बारे में सोचिए, अपनी पर्सन के मोहब्बत के बारे में सोचिए। जब आप प्यार पे फोकस करना शुरू कर देंगे ना, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके कनेक्शन से ऑटोमेटिकली हट जाएगी। और जब तक आप थर्ड पार्टी सिचुएशन पर फोकस करते रहेंगे, तब तक कहीं ना कहीं वो आप लोगों को इफ़ेक्ट करती रहेगी, ठीक है, वो आप लोगों को परेशान करती रहेगी। तो आपको बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन की टेंशन ना लेकर प्रेजेंट मोमेंट में अपनी ज़िंदगी जीनी है। पर्सन के साथ एवरी पल को स्पेशल बनाने की कोशिश करना है, प्यार को महसूस करना है, एक दूसरे की केयर करनी है, एक दूसरे को पैम्पर करना है, किसी के भी बहकावे में नहीं आना, मैनिपुलेशन में नहीं आना। और अगर आपके पर्सन किसी के बहकावे में या मैनिपुलेशन में आ चुके हैं, तो आपको थोड़ी देर शांत रहकर डिवाइन से प्रेयर्स और मैनिफेस्टेशंस करनी है कि उन्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन का रियल फेस दिखाई दे। तो ये थी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए फ्रेंड्स आप लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हैं, जो कि पेड होती हैं, एंड उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।